की बुक से लेके एक मोना डेला हुक की बुक से लेके देयर आर 3 काइंड्स ऑफ जोन्स इन आवर बॉडी। द रेड जोन, अगर आपको याद हो, द रेड जोन, द ग्रीन जोन एंड द ब्लू जोन। ठीक, रेड जोन में बेसिकली क्या हो रहा है कि आप इंतहा के चार्ज अप हो, बच्चा इंतहा का चार्ज अप है, उसको नहीं समझ आ रही है, वावेला मचा रहा है, चेहरा भी रेड हो रहा है, आंखें भी जो हैं वो अजीब अजीब घूम रही हैं, चीखना चिल्लाना हर तरह का, बॉडी जो है वो उसकी हार्ट बीट जो है वो काफी तेज है, जो फेस है वो मुंह खुला हुआ है, डिस्गस्ट है फेस पे, वॉइस हाई पिच क्राइंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको समझ आ गई। ठीक, चीखना चिल्लाना जिसको कहते हैं। जो ग्रीन जोन है वो बेसिकली आईज सॉफ्ट हैं, वो आंखें भी नरम हैं, वो आराम से बंदा बात भी कर रहा है, उसको किसी किस्म का डर भी नहीं लग रहा, झिझक भी नहीं है, खौफ भी नहीं है। अब ये पेरेंट्स और बच्चे दोनों के लिए है, क्योंकि जब हम माइंड ट्रिगर्ड होती है या हम वालिद साहब जो होते हैं, हम जब ट्रिगर होते हैं तो हम खुद फौरन रेड जोन में चला जाता है। कहते नहीं है इवन स्टोरीज में, मूवीज में, नॉवेल्स में, his face turned red to purple in seconds, right? What is it indicating? That the person went from normal to red zone like शूट अप कर गया। आपका नर्वस सिस्टम जो है उसने आपको बता दिया कि ओ माय गॉड कोई खतरा है, कोई खौफ है। माइंड जब अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रही होती, माइंड नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल उस पे जोन में होती है, ग्रीन जोन में होती है, ठीक ठाक चल रही होती हैं, सारे काम भी कर रही हैं, मेहमान आ रहे हैं या सुबह के नाश्ते भी बन रहे हैं, लंचेस भी बन रहे हैं, सारा कुछ बन रहा है, यू आर इन परफेक्ट ग्रीन जोन। ये आपकी जिम्मेदारियां, आपको पता है कि आपने क्या 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 काम करने हैं, आप जो सारे काम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन फिर आपको ये पता चलता है कि ओ गॉड, हम गाड़ी में गैस नहीं है, चाबी नहीं है, लेट हो गए, ओ माय गॉड। सो यू जस्ट, द नर्वस सिस्टम जस्ट किक्स इन कि सारे काम तो तुम कर रहे थे। वो नॉर्मल रेड जोन था, मतलब कि हेल्थी रेड जोन था, कि स्ट्रेस थोड़ा बहुत इंसान के लिए अच्छा होता है, राइट। वो स्ट्रेस है वो चल रहा है, लेकिन एज सुन एज यू रियलाइज कि नहीं, जो कुछ किया उससे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, या बच्चा अचानक से बीच में बैठ जाए कि मैं तो नहीं हिल रहा, मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो नहीं गाड़ी में बैठूंगा, मैं तो नहीं स्कूल जाऊंगी, मैं तो नहीं गया, तो यू जस्ट गो फ्रॉम लाइक अ रेगुलर नॉर्मल रेड जोन विच इज अ हेल्थी स्ट्रेस रेड जोन टू अ हायर रेड जोन विच इज बेसिकली यूर हैविंग अ नर्वस ब्रेकडाउन एट दैट पॉइंट, नॉट लिटरल नर्वस ब्रेकडाउन, लेकिन आपको समझ आ रही है बात। तो ऐसे में, और ब्लू जोन क्या होता है, पहले ब्लू जोन कर लूं। और ब्लू जोन ये है कि बच्चा कह के अपनी बात समझाने की कोशिश कर करके, मार खा खा के अब थक गया, अब चुप हो गया, या आप जो हो, आप अपने पोस्टमार्टम डिप्रेशन की वजह से, खवातीन जो होती हैं, या अपने किसी भी वाइटामिन्स या मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से, या किसी भी बॉडी के या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से डिप्लीटेड होती हैं, एनर्जी नहीं होती है, बात करने का दिल नहीं होता, या आपके इर्द गिर्द के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहां पे आप मेंटली इतने एग्जॉस्टेड हो कि यू जस्ट गिव इन, यू आर लाइक जो मर्जी होता है, आई डोंट केयर, राइट। तो आप पहले इन चीजों को रिकॉग्नाइज करो। इसको आप बॉडी बजट कहते हैं। आपका बॉडी बजट क्या है और आपके बच्चे का बॉडी बजट क्या है। क्या आप रेस्टेड हो, क्या आपने खाया पिया हुआ है, क्या आपके विटामिन्स मिनरल्स पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या आप वॉक करते हो, क्या आप एक्सरसाइज करते हो, क्या आप अपनी कंपनी अच्छी रखते हो, आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो आपकी एनर्जी सक इन करते हैं या आपको वैलिडेट करते हैं, या आपको किसी तरह की कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है, आपका लाइफ पार्टनर सेफ है, आपके घर वालों का माहौल, जॉइंट सिस्टम है, सिंगल फैमिली सिस्टम है, डू यू गेट सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ, ठीक है। तो आपका बॉडी बजट बेटर होगा। एग्जैक्टली यही बॉडी बजट वाली बात आपके बच्चों पे भी लागू होती है। बच्चे ने खाया पिया है, बच्चे की नींद पूरी हुई है, बच्चे को डर तो नहीं लग रहा, बच्चे को किसी खौफ तो नहीं है, बच्चे को किसी किस्म का अब्यूज तो नहीं है, बच्चे को कॉन्स्टेंटली किसी किस्म से, किसी शख्स से, किसी टीचर से, किसी स्कूल से, किसी से डर तो नहीं लग रहा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो जब मैंने अपने बच्चे को स्कूल में डाला था तो 6 महीने तक, किंडरगार्टन में 6 महीने तक मेरा बच्चा रोज सुबह रो के जाता था। मतलब एवरी सिंगल डे उसने रोना है, रोना है, रोना है, रोना है, रोना है। और मुझे उसके रोने की समझ नहीं आई। मैंने उसकी टीचर से पूछा तो टीचर कहती थी क्लास में बिल्कुल ठीक ठाक है। एक दिन इत्तेफाक से मैं वॉलंटियर कर रही थी स्कूल में, तो मैं उसकी क्लास के बाहर से गुजर रही थी। एक्चुअली उसकी क्लास के ऑपोजिट भी वॉलंटियर करती थी, तो मैंने क्लास से में चीखम चिल्लाना सुना। अच्छा, मैं खुद एज अ पेरेंट बहुत चीखती चलाती थी, तो मुझे पता था कि मेरे बेटे को मेरे चीखना चिल्लाना पसंद नहीं है। और मैंने उसकी टीचर को भी चीखते चिल्लाते हुए सुना। मुझे समझ आई कि वो रोता क्यों है। 6 महीने तक वो बच्चा रोता रहा। मैंने उसकी बात नहीं समझी, क्योंकि ऑफ कोर्स उसको बताना ही नहीं आ रहा था कि मैं खौफ से रोता हूँ। मैं उस खौफ से रोता हूँ कि जो 6 घंटे मैंने क्लासरूम में गुजारने हैं, वो टीचर जो है, और वो टीचर उसके साथ बुरा बिहेव नहीं कर रही थी। पॉइंट टू बी नोटेड, द टीचर वॉज नॉट बिहेविंग बैड विद दैट चाइल्ड, द टीचर वॉज बिहेविंग एग्रेसिव विद अदर चिल्ड्रन, जिनको बात समझ में नहीं आती थी। अब ये जो मैं सारी बातें कर रही हूं, मैंने कुछ टर्म्स आपकी तरफ थ्रो किए। वो क्या टर्म्स थे? टॉप डाउन बिहेवियर, बॉटम अप बिहेवियर, बॉडी बजट, को रेगुलेशन। ठीक, ये कुछ नए अल्फाज हैं,
लेकिन ये अल्फाज ऐसे नहीं हैं जो आपको समझ में नहीं आ सकते हैं, ये अल्फाज ऐसे हैं जो आपको समझ में आते हैं। बल्कि इनफैक्ट ये वाली वीडियो जो है इसको प्लीज आप अपने टीचर्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अंकल्स एंड आंट्स के साथ, जिनके बच्चे नहीं हुए हैं उनके साथ, जो टीचिंग प्रोफेशन में हैं उनके साथ, आप अपनी सहेलियों के दरमियान में इसको प्लीज ये बातें करें। टॉप डाउन बिहेवियर क्या होता है, बॉटम अप बिहेवियर क्या होता है, को रेगुलेशन क्या होता है और बॉडी बजट क्या होता है। मैंने सारी चीजें बता दी, ठीक।